अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आइए अपना टॉपिक देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें हमने 2.2 टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड मोशन। फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया था लैग्रेंजियन मेथड। आज हमने टॉपिक नंबर 2 देखना है इसका। नेक्स्ट मेथड है यूलेरियन मेथड, मेथड नंबर 2। इसको आयलर मेथड भी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है इन सिंपल। इसमें क्या है, पीछे वाले में हमने पढ़ा था कि एक पार्टिकल था हमारे पास, हमने स्पेस में एक पार्टिकल लिया हुआ था जो मूव करता था इनिशियल से फाइनल तक, मतलब मूव उसने जितना करना होता था कर लेता था और अपने पीछे एक पाथ बनाता था। जबकि हमने इसमें यूलेरियन मेथड में करना, हमने स्पेस में से एक पॉइंट को लेना है। ठीक है, एक पॉइंट हमने ले लिया, यही ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया। अब इसमें हमने क्या बात करनी है, हमने एक पॉइंट को फिक्स कर लेना है, हमने एक पार्टिकल को फिक्स कर लेना है। ठीक, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बॉक्स है, ये अपने बॉक्स फ्लूइड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, फ्लूइड इसके अंदर से गुजर रहा है। अब हमने पूरे फ्लूइड को ये देखें, ये सारा फ्लूइड है, इसके अंदर से हमने ये हिस्सा एक फिक्स कर लिया। अब हमने इस हिस्से के अंदर जितने पार्टिकल है उनको नहीं देखना। अब ये इसके अंदर से पार्टिकल गुजरते जा रहे हैं, ठीक है, मूव करते जा रहे हैं इसके अंदर से पार्टिकल। अब जितने पार्टिकल मूव करेंगे हमने उन सब को स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि हमने एक जगह फिक्स की है, उसके अंदर से जितने पार्टिकल गुजरते जाएंगे उसको हम स्टडी करते जाएंगे। जबकि लैग्रेंजियन में हमने एक ही पार्टिकल फिक्स किया था, उसी के पीछे हम भाग रहे थे, लेकिन इसमें नहीं हमने करना। हमने अपनी जगह फिक्स कर लिए, इसके अंदर से जितने पार्टिकल गुजरने हैं हमने उसको स्टडी करना है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। हम इसमें हमने बात किसी करनी है, स्पेस की बात करनी। अब हमने स्पेस में एक पार्टिकल फिक्स कर लिया है। ठीक है, एक पार्टिकल फिक्स कर लिया, एक जगह मखसूस कर ली है। अब इस पार्टिकल में से जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे हमने उसके काइनेटिक बिहेवियर को स्टडी करना है। इसके अंदर लैग्रेंजियन में हमने एक पार्टिकल के काइनेटिक बिहेवियर को स्टडी किया था, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इस पार्टिकल में से जितने गुजरने वाले पार्टिकल है उन सबके काइनेटिक बिहेवियर को फिक्स स्टडी करना है। इसकी डेफिनेशन की आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने सिर्फ एक पॉइंट या पार्टिकल को हमने फिक्स कर लेना है। नेक्स्ट देखें, सेम वही काम है एक्स वाई जी। उसमें हमने 2 पॉइंट लिए थे, इसमें जस्ट हमने एक पॉइंट लेके उसको ही फिक्स करना है। बी द कोऑर्डिनेट्स है फिक्स पॉइंट के, ये हमारे पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट है जो हमने पॉइंट फिक्स किया है, और आर हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट इसकी फिजिकल और डायनेमिकल प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है, वो कौन सी हमारे पास एच। सेम पीछे वाला काम डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ईटीसी। ठीक है, और ये फंक्शन है आर और टी का। पीछे वाला काम है इसकी जितनी भी यूलेरियन मेथड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आर और टी पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, एच इज़ इक्वल टू एच आर टी, ये इसकी फिजिकल और डायनेमिकल क्वांटिटी है। आर हमारे पास क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, वही चीज़ लिखी हुई है। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं आर की, जैसे हमने पीछे किया था वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पर बात। अब हमने इसकी वेलोसिटी पर बात करनी है। अब हमने इसको वेलोसिटी में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, v इज इक्वल टू एच की जगह हमने, ये हमारे पास डायनेमिकल क्वांटिटी थी एच थी, अब हमने वेलोसिटी पे बात करनी है, और वेलोसिटी हमारे पास v है, हमने h की जगह v लगा देना। सेम वही प्रोसेस है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, v के u v w होते हैं, और हमने एक एक करके वैल्यू रख देनी है। पहले एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेनी, फिर दूसरे की निकाल लेनी, फिर तीसरे की निकाल लेनी। जब हमने इसको कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली, और हमने मैथ में पढ़ा हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू, हमने वैल्यू पुट कर देनी है फंक्शन। ठीक है, f1 एक्स वाई जी। इधर कैपिटल F1 क्यों लिखा है, पीछे हमने स्मॉल f1 लिखा था, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। सेम वही सीन है, u v w की जगह आपने f1 f2 f3 लिख देना है। इसकी बस यही मैथमेटिकल फॉर्म थी, जैसे पिछले की थी वैसे ही सेम यही प्रोसेस है। अब इसका ड्रॉबैक देखते हैं। अब इसमें आपको इसके ड्रॉबैक में और दूसरे के ड्रॉबैक में लैग्रेंजियन में क्या डिफरेंस है देखें। लैग्रेंजियन मेथड में क्या था हमारे पास, पहली बात वो नॉन लीनियर था, मतलब लीनियर था ही नहीं। लैग्रेंजियन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है लीनियर नहीं होता। ठीक है, नॉन लीनियर हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ हो गए ना। कैसे, एक्स वाई जी और एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, ये 2 वेरिएबल हैं, जिसकी वजह से ये मेथड बहुत सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है एक जगह से दूसरी जगह उठ के गया है, और हम उसका पीछे सारा हिस्ट्री, उसकी सारी हिस्ट्री हम क्या करते हैं,
देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसकी सारी हिस्ट्री पे बात करते हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो सा टॉपिक है लैग्रेंजियन मेथड, ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या है, सीरियस ड्रॉबैक है। जबकि यूलेरियन के ड्रॉबैक में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका इंपॉर्टेंट नोट देखें, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये तो सारा ये जो मैंने आपको बताया लैग्रेंजियन मेथड का, ये वही चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ से देखें पॉइंट 2 से, जो ड्रॉबैक है यूलेरियन मेथड का, वो जो सा हमारे पास पार्टिकल है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो बैकग्राउंड है कि पार्टिकल कहाँ से आया, कैसे मूव करता है, इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता। वो सिर्फ उसके बारे में जानता होगा जो उसके ऊपर गुजर रही है। मतलब कि हमने पॉइंट ये फिक्स कर लिया है। ठीक है, ये पॉइंट हमने फिक्स कर लिया। अब इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर एट अ टाइम जो मूवमेंट हो रही है या कुछ भी प्रोसेस हो रहा, उन पार्टिकल के ऊपर स्टडी करेगा, हिस्ट्री के ऊपर नहीं करेगा। मौजूदा वक्त पर जो हो रहा है वो करेगा, उसके बारे में स्टडी करेगा। अब देखें इसका हमें फ़ायदा क्या है, इसका हमें एडवांटेज क्या है कि हम एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं और उसी पर सारी प्रॉपर्टीज़ को अपनी लगा कर देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है एट अ टाइम। ठीक है, जो उसके अंदर चेंजिंग हो रही है वो देख सकते हैं, हमें पीछे हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये हम एक पॉइंट की बात करते हैं ना, उसके अंदर तो 2, 3 आप कितने भी एक एक पार्टिकल को चेक कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वजह से ये लीनियर। एक पॉइंट कौन सा, एक्स वाई जी, एक पॉइंट पे बात करें, इसी वजह से ये लीनियर है। और थर्ड पॉइंट में क्या कहा हुआ है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लूइड डायनामिक्स में। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने एक टॉपिक किया है यूलेरियन मेथड। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, किसी बात की ना समझ आई हो, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे वर्क को प्रमोट कीजिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।